सोचिए, देश के सबसे संवेदनशील राजों की हिफाजत का जिम्मा जिस अफसर को दिया गया हो, जिस पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को खुद से ज्यादा भरोसा हो, वही अगर देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। ये कहानी है भारत के खुफिया तंत्र की जड़ों को हिला देने वाली गद्दारी की। एक ऐसी गद्दारी जिसमें हजारों खुफिया फाइलें, देश का सम्मान और अनगिनत जाने दांव पर लग गई। ये कहानी है रविंदर सिंह की, जिसे भारत के सबसे कुख्यात जासूसों में से एक माना जाता है। रविंदर सिंह की कहानी किसी आम भारतीय नौजवान जैसे ही शुरू हुई। उनके पिता सेना में थे, तो घर में अनुशासन और देशभक्ति का माहौल मिलना स्वाभाविक था। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए रविंदर ने भी भारतीय सेना ज्वाइन की। सेना में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की, लेकिन उनकी नजरें किसी और मंजिल पर थीं। 80 के दशक में रविंदर सिंह ने सेना से रिटायरमेंट लेकर भारत की सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में कदम रखा। ये वो दौर था जब रॉ को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सेना के अनुभवी अधिकारियों की तलाश थी, और रविंदर सिंह इस पैमाने पर एकदम फिट बैठे। रॉ में उनका करियर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें कई अहम विदेशी पोस्टिंग मिली और वो धीरे धीरे एजेंसी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाने लगे। अपनी मेहनत के दम पर वो रॉ में एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के बेहद ऊंचे पद तक पहुंच गए। इस पद पर होने का मतलब था कि उनकी पहुंच भारत के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों, मिशन की प्लानिंग और विदेशों में काम कर रहे भारतीय जासूसों के पूरे नेटवर्क तक थी। देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर था। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि जिस शख्स को वो हीरो समझ रहे थे, उसके दिमाग में गद्दारी का कीड़ा पलना शुरू हो चुका था। 90 का दशक दुनिया में बड़ी उथल पुथल का दौर था। जासूसी का खेल अब और भी पेचीदा हो चुका था। इसी दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की नज़र भारत पर गड़ी हुई थी। 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण ने CIA को एक बड़ा झटका दिया था। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस नाकामी के बाद CIA किसी भी कीमत पर भारतीय खुफिया तंत्र में सेंध लगाना चाहती थी। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो अंदर की खबरें बाहर ला सके, और कहा जाता है कि उनकी ये तलाश रविंदर सिंह पर आकर खत्म हुई। रविंदर की एक पोस्टिंग नेपाल के काठमांडू में भी हुई, जो उस दौर में जासूसी का एक बड़ा अड्डा माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने रविंदर को फंसाने के लिए पैसों का लालच दिया। कहते हैं रविंदर को एक आलीशान जीवन शैली का शौक था, और उनकी तनख्वाह इन शौकों को पूरा करने के लिए नाकाफी थी। CIA ने शायद उनकी इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। पूर्व रॉ अधिकारी RK यादव अपनी किताब मिशन रॉ में दावा करते हैं कि रविंदर ने CIA का ही एक फ्रंट चला रही अपनी एक रिश्तेदार से कुछ अमेरिकी दस्तावेज चुराकर रॉ को सौंपे थे। रॉ में इस काम के लिए उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन यादव के मुताबिक ये CIA का ही एक टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि क्या रविंदर डबल एजेंट बनने के काबिल हैं, और रविंदर इस इम्तिहान में पास हो गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती है कि शायद किसी विदेशी पोस्टिंग के दौरान ही रविंदर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में आ चुके थे। वजह चाहे जो भी हो, पैसों के लालच ने एक काबिल रॉ अफसर को देश से गद्दारी की राह पर धकेल दिया था। एक बार CIA के जाल में फंसने के बाद रविंदर सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पैसों के लिए देश के राज बेचना शुरू कर दिए। रॉ मुख्यालय में एक सीनियर अफसर होने की वजह से उनकी पहुंच उन फाइलों तक थी जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उनका काम करने का तरीका बड़ा शातिर था। वो अक्सर ऑफिस में देर तक रुकते और अपने पद का फायदा उठाकर खुफिया दस्तावेजों को घर ले जाते। वहां वो उन दस्तावेजों की तस्वीरें खींचते या उन्हें स्कैन करते। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार बाद में हुई जांच में पता चला कि रविंदर ने अपने CIA हैंडलर्स को बड़ी संख्या में ईमेल भेजे थे। जरा उस नुकसान की कल्पना कीजिए जो वो देश को पहुंचा रहे थे। अनुमान है कि उन्होंने हजारों खुफिया फाइलें CIA को सौंप दी। इन फाइलों में क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें विदेशों में काम कर रहे भारतीय एजेंटों की पहचान, उनके ऑपरेशनों की जानकारी, भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े राज और पड़ोसी देशों को लेकर भारत की रणनीतियां शामिल थी।
उनके इस काम ने विदेशों में तैनात भारतीय एजेंटों की जान खतरे में डाल दी। वो सिर्फ फाइलें नहीं बेच रहे थे, वो अपने देश का भविष्य, अपने साथियों की जिंदगी और भारत का मान सम्मान बेच रहे थे। कहते हैं हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। रविंदर सिंह के मामले में भी यही हुआ। साल 2003 आते आते रॉ के अंदर ही कुछ लोगों को उन पर शक होने लगा। रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने रॉ के सिक्योरिटी चीफ अमर भूषण को रविंदर की कुछ अजीब हरकतों के बारे में बताया। शक की कई वजहें थी। रविंदर अक्सर उन विभागों से फाइलें मंगवाते थे जिनका उनके काम से कोई लेना देना नहीं होता था। उनकी जीवन शैली अचानक उनकी तनख्वाह के मुकाबले बेहद खर्चीली हो गई थी। साथ ही वो अक्सर बिना किसी ठोस वजह के नेपाल की यात्राएं कर रहे थे। अमर भूषण, जो बाद में रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी बने, अपनी किताब एस्केप टू नोवेयर में इस पूरे ऑपरेशन का जिक्र किया है। हालांकि ये किताब एक नॉवेल के अंदाज में लिखी गई है, लेकिन माना जाता है कि ये उसी घटना पर आधारित है। शुरुआती शक के बाद जनवरी 2004 में रविंदर सिंह पर एक बड़ी और गोपनीय निगरानी शुरू की गई। अंडर कवर एजेंटों की एक टीम को 24 घंटे उनकी निगरानी में लगा दिया गया। उनके घर, ऑफिस और फोन पर नजर रखी जाने लगी। जल्द ही रॉ के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगने शुरू हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस में लगे खुफिया कैमरे में वो खुफिया दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते हुए कैद हो गए। अब रॉ को कोई शक नहीं रह गया था कि उनकी एजेंसी में एक बहुत बड़ा गद्दार बैठा है। अप्रैल 2004 तक रॉ के पास रविंदर सिंह के खिलाफ इतने सबूत थे कि उनकी गिरफ्तारी तय थी। लेकिन यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस समय देश में आम चुनाव चल रहे थे, अप्रैल मई 2004। कुछ रिपोर्ट्स और ओपिनियन पीस में यह दावा किया जाता है कि तत्कालीन सरकार चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े जासूसी कांड को सामने लाकर कोई विवाद नहीं चाहती थी और शायद इसीलिए गिरफ्तारी में देरी हुई। ये इंतजार एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। रविंदर सिंह को शायद भनक लग चुकी थी कि शिकंजा कस रहा है। वो सतर्क हो गए थे और शायद समझ गए थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। मई 2004 में एक दिन रविंदर और उनकी पत्नी दिल्ली में अपने घर से निकले और रॉ की निगरानी टीम को चकमा देकर गायब हो गए। वो सड़क के रास्ते नेपाल पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां CIA ने उनकी मदद की। उन्हें फर्जी नामों से अमेरिकी पासपोर्ट दिए गए। इन्हीं फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके रविंदर सिंह और उनकी पत्नी काठमांडू एयरपोर्ट से अमेरिका जाने वाले फ्लाइट में बैठ गए। जब तक दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में खलबली मचती, भारत का वो गद्दार देश की पहुंच से बहुत दूर पहुंच चुका था। ये भारतीय खुफिया तंत्र के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक थी। रविंदर सिंह के अमेरिका पहुंचने की खबर जब मीडिया में आई तो भारत में भूचाल आ गया। रॉ की बहुत किरकिरी हुई। भारत सरकार ने अमेरिका से रविंदर सिंह को वापस सौंपने की मांग की, लेकिन अमेरिका ने कभी आधिकारिक तौर पर यह माना ही नहीं कि रविंदर सिंह उनके देश में है। अमेरिका में CIA ने रविंदर सिंह को एक नई पहचान दी और वो अपनी पत्नी के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। लेकिन जिस पैसे और ऐशो आराम के लिए उन्होंने अपने देश को धोखा दिया, वो उन्हें ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। कहा जाता है कि कुछ समय बाद CIA ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि अब वो उनके किसी काम के नहीं थे। इसके बाद उनकी जिंदगी एक रहस्य बनकर रह गई। सालों तक उनके बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं आई। हालांकि कुछ सालों बाद यह अफवाहें उड़ी कि रविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। एक अपुष्ट रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि 2016 में अमेरिका के मैरीलैंड में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस बात की भी कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक शख्स जिसने अपने देश को धोखा दिया, उसका अंत भी गुमनामी के अंधेरे में ही हुआ। रविंदर सिंह की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। इस घटना ने एजेंसी की आंतरिक सुरक्षा की कमियों को उजागर किया और ये दिखाया कि विदेशी एजेंसियां कैसे पैसों का लालच देकर अधिकारियों को अपने जाल में फंसा सकती है। इस घटना के बाद रॉ ने अपनी आंतरिक सुरक्षा और अधिकारियों की जांच के नियमों को और भी सख्त कर दिया। रविंदर सिंह की कहानी एक काबिल अफसर के अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी है। ये लालच और विश्वासघात की एक ऐसी दास्तां है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति और गद्दारी के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब देश की रक्षा करने वाले ही उसे बेचने लगे तो भरोसा किस पर किया जाए। रविंदर सिंह का नाम आज भी भारतीय खुफिया एजेंसियों के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है।
ये एक चेतावनी है कि देश से गद्दारी करने वालों का हश्र गुमनामी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अहम लगी और आप देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही और अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।